हेलो फ्रेंड्स, बेटा आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन का हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। हमारे कंपटीशन में कई बार रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ रियल रूट्स बताइए, है ना, या कितने पॉजिटिव होंगे कितने नेगेटिव होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बेटा पॉलिनोमियल में क्यूबिक या फिर 4 डिग्री वाले 5 डिग्री वाले भी पॉलिनोमियल कई बार हमारे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल का फैक्टर करके रूट्स फाइंड करना बड़ा टेडियस होता है। उस केस में हम लोगों को ग्राफिकल एनालिसिस ही काम आती है। तो आइए मैं आपको ग्राफिकल एनालिसिस सिखाता हूं कि क्या कंडीशंस होगी डिफरेंट नेचर ऑफ रूट्स के। पहला केस है बेटा कि इफ डिग्री इज ऑड एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव। सपोज हमारा जो पॉलिनोमियल है वो ऑड डिग्री का है, मतलब वो सपोज 3 डिग्री का है, 5 डिग्री का है या फिर 7 डिग्री का है। ठीक है, और उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। जैसे मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है जो क्यूबिक है यानी ऑड डिग्री का है, और इसका कोफिशिएंट कैसा बेटा, पॉजिटिव कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा उसका नेचर किस तरीके का होगा, उसका नेचर इस तरीके का होगा कि लेफ्ट साइड में वो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा होगा और राइट साइड में वो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा होगा। यानी कुछ इस तरीके का नेचर बनेगा इस ग्राफ का, राइट साइड में ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट साइड में ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ये अल्टीमेटली कितनी बार बेंड होगा, कितनी बार ये टर्निंग पॉइंट लेगा, ये तो हम डेरिवेटिव की हेल्प से डिसाइड करेंगे। अभी हम इसी वीडियो में आगे इस बात को डिस्कस करेंगे, मगर ये बात कंफर्म है कि ये ग्राफ हमेशा लेफ्ट की तरफ नीचे जाएगा और राइट की तरफ ऊपर जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज नेक्स्ट है बेटा कि इफ n इज ऑड एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव। ऑड आज भी ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है मगर उसका लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है बेटा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो ये ग्राफ प्रीवियस वाले ग्राफ का उल्टा नेचर शो करेगा। मतलब लेफ्ट साइड में तो ये राइज करेगा, है ना, लेफ्ट साइड में ये राइज करेगा ऊपर की तरफ, और राइट साइड में ये फॉल्स करेगा नीचे की तरफ जाएगा। तो राइट साइड में ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड में ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, है ना। कितनी बारी ये बेंड करेगा बेटा, बेंडिंग ऑफ कर्व जो है ये डेरिवेटिव से डिसाइड होता है ना। ये बात हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है और उसका कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी लीडिंग कोफिशिएंट माने सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है। जैसे मान लीजिए x की पावर 5, 7x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कुछ भी मान लीजिए 3। अब इसका लीडिंग कोफिशिएंट है प्लस का 7 और डिग्री ऑड है। और अगर मैं यहाँ लिख दूं माइनस 7x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस केस में आप देख सकते हैं कि लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर डिग्री ऑड है और लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये ग्राफ इस तरह का नेचर दिखाएगा बेटा, लेफ्ट में राइज करेगा और राइट में फॉल करेगा, माने नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब अगर बेटा डिग्री इवन हो जाए, इफ डिग्री इज इवन एंड लीडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो उस केस में हमारा ग्राफ लेफ्ट और राइट दोनों में ही ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कुछ इस तरह का डब्लू शेप लेगा ये इस तरीके से। ठीक है, ये वेंडिंग जो है, वेंडिंग ऑफ कर्व तो डेरिवेटिव से डिसाइड होगा, बट अल्टीमेटली जो पूरा ग्राफ होगा वो राइट में भी राइज कर रहा होगा और लेफ्ट में भी राइज कर रहा होगा, दोनों ही साइड में बेटा वो राइज कर रहा होगा। ठीक है, चलिए फोर्थ केस है बेटा कि इफ n इज इवन। ठीक है, अगर n इवन हो जाए बट लीडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव, उस केस में जस्ट रेसिप्रोकल बिहेवियर आएगा बेटा, और हमारा जो कर्व है वो दोनों लेफ्ट राइट दोनों साइड में नीचे की तरफ फॉल करेगा, यानी दोनों तरफ वो डिक्रीज करेगा। इस तरीके का एम टाइप का शेप बनेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा।
अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोज एंड एक्स इंटरसेप्ट, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल में जीरोज मल्टीपल टाइम आ जाए यानी रिपीटिशन हो जाए तो उसका हमारे ग्राफ पर क्या इंपैक्ट पड़ता होगा, एक्स एक्सिस पर वो क्या इंपैक्ट डालेगा बेटा, ये बात हम समझेंगे मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरोज में। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास फंक्शन है x माइनस 3 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अगर बेटा हम इस फंक्शन को देखें, अगर इसको हम जीरो करें तो देखो यहां से x की वैल्यू आएगी -1, यहां से x की वैल्यू आएगी 2 और यहां से x की वैल्यू आएगी 3। ये 3 वाला जो रूट है बेटा ये रिपीटेड रूट है, स्क्वायर लगाए माने ये 2 बार ही आएगा, है ना, यानी इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 की हो गई। तो ये -1 और 2 क्या बता रहे हैं, ये रूट्स एक एक बार मिलेंगे, मतलब हमारा कर्व एक बारी एक्स एक्सिस को -1 पे कट करेगा, एक बारी एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब ये जो 3 वाला पॉइंट है इस पर स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लिसिटी 2 की हो गई, और उस केस में हमारा कर्व जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा, है ना। उस पॉइंट के पहले जो उसका नेचर था, अगर उस पॉइंट के पहले वो एक्स एक्सिस के ऊपर था तो ऊपर ही रह जाएगा, अगर उस पॉइंट के पहले एक्स एक्सिस के नीचे था तो नीचे ही रह जाएगा, यानी वो अपने नेचर को चेंज नहीं करेगा, मगर वो टच करके ऊपर चला जाएगा या टच करके नीचे चला जाएगा, वो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये -1 है, ये 2 है, तो देखो अब यहाँ पर अगर हम ये डिसाइड करना है कि ये कर्व ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, तो देखो पहली बात तो ये 2 डिग्री है, ये 1 है, ये 1 है, तो कुल 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, इवन डिग्री है बेटा, तो या तो ये W बनाएगा या ये M बनाएगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट प्लस का है, यहाँ भी प्लस का और यहाँ भी प्लस का, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आएगा बेटा वो पॉजिटिव आएगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर हाईएस्ट डिग्री वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये W शेप बनाएगा, माने लेफ्ट में भी ऊपर की तरफ राइज करेगा, लेफ्ट राइट में भी ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो देखो ये ऐसा ऊपर से आएगा, -1 को कट करेगा, फिर ये 2 पर जाएगा, है ना। अब 2 को पर ये एक्सिस को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तभी तो ये क्रॉस करेगा, तभी तो ये रूट दे रहा है। अब उसके बाद ये देखो जब 3 पर आएगा तो 3 की मल्टीप्लिसिटी 2 की हो गई, इसका मतलब 2 पर ये क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो क्रॉस नहीं करेगा तो ये टच करके चला जाएगा, टच करके फिर से लौट जाएगा, क्योंकि इसको W शेप बनानी है, ऊपर की तरफ जाना है तो टच करके चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। तो देखो टचेज एक्स एक्सिस बट नॉट क्रॉसेस, एक्स एक्सिस को टच तो करेगा मगर क्रॉस नहीं करेगा। तो जब भी इवन डिग्री की मल्टीप्लिसिटी आएगी बेटा तब वो एक्सिस को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ये एग्जांपल है मेरे पास, यहां पर आप देख सकते हो कि 3 वाले पॉइंट की जो मल्टीप्लिसिटी है बेटा वो 3 की है, ऑड मल्टीप्लिसिटी है। ऑड के केस में हमारा पॉलिनोमियल एक्सिस को क्रॉस करेगा, एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। अब अगर हमें ओवरऑल नेचर डिसाइड करना बेटा, तो देखो यहाँ पर एक्स की कोफिशिएंट +1 है और यहाँ क्यूब में भी एक्स का कोफिशिएंट प्लस है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 बनेगा, है ना, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल, और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ऑड डिग्री में अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब लेफ्ट में नीचे जाएगा और राइट में ऊपर जाएगा। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी बात ये कि देखो 1 और 2 पर मल्टीप्लिसिटी 1 है, माने यहां पर तो ये कट करेगा। 3 पर मल्टीप्लिसिटी 3 है, माने ये एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, मगर टच करते हुए क्रॉस करेगा। देखो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बताया कि लेफ्ट में इसको नीचे जाना, तो देखो ये 1 पे तो नीचे जाएगा, यानी नीचे से आएगा इस तरीके से, ऊपर जाएगा, फिर लौट के 2 पर आएगा, क्योंकि 2 की मल्टीप्लिसिटी भी 1 की है तो उसको एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करेगा, फिर 3 पर आएगा, 3 की मल्टीप्लिसिटी 3 की है। जब ऑड मल्टीप्लिसिटी हो और एक से ज्यादा की मल्टीप्लिसिटी हो, जैसे 3 की, 5 की, तो उस केस में बेटा ये कर्व जब आएगा तो देखो इस तरीके से एक्स एक्सिस को ऐसे टच करता हुआ क्रॉस करेगा। सिर्फ क्रॉस नहीं करेगा, देखो एक क्रॉस हो गया कि ऐसे आया और ऐसे चला गया, नहीं, ऐसा नहीं,
ऐसा ऐसा देखो ऐसे आएगा, टच करते हुए क्रॉस करेगा, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब यहाँ मल्टीप्लिसिटी एक से ज्यादा की हो। अगर मान लो यहाँ बेटा x-1, x-2 और x-3 होता, तो ये ग्राफ ऐसे सीधे आता और ऐसे चला जाता, ऐसे, है ना। मगर यहाँ ये डिग्री 3 है तो क्रॉस तो करेगा, ऑड डिग्री है तो ये पॉलिनोमियल एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगा, मगर टच करता हुआ क्रॉस करेगा। तो ये ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आएगा, और देखो ये ऐसे टच करता हुआ, ऐसे थोड़ा सा टच करके फिर क्रॉस करेगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी बेटा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए, अब सपोज हमारे पास एक क्यू पॉलिनोमियल है, हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स या टर्निंग पॉइंट डिसाइड करना है, ठीक है, कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे रूट्स होंगे, और ग्राफ हमारा टर्निंग कैसे लेगा। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से सीखते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सबसे पहले अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 3x माइनस का 2x प्लस का 1। देखिए ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब अगर हम डेरिवेटिव को जीरो करें तो देखो इसका आंसर बनेगा 3x² माइनस 3x प्लस x प्लस 1, है ना। तो इसका फैक्टर तो बना नहीं, है ना। आइए इसका d निकालते हैं। d है b² 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1। तो देखो d है नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हो गया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज पॉजिटिव है। ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब हो गया ये कभी जीरो नहीं होगा। अब अगर डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा बेटा, तो इस ग्राफ के पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि देखो जब डेरिवेटिव जीरो होता है तो ग्राफ टर्निंग पॉइंट लेता है। कैसे, ध्यान से सीखो। जैसे मान लो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, सपोज ये पॉइंट ए है, तो देखो यहाँ पर ए पर टर्निंग पॉइंट है और इस ए पर डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि आपको मालूम है जिस पॉइंट पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए वहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाता है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर भी टर्निंग पॉइंट जो है इसका, देखो यहाँ पर ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा और यहाँ पर भी डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए और बी पर टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इन पॉइंट पर डेरिवेटिव जीरो हो गया। तो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जितनी बार क्रॉस करेगा उतनी बार वो टर्निंग पॉइंट लेगा, उसके लिए डेरिवेटिव को जीरो होना पड़ेगा। अगर दो बारी डेरिवेटिव जीरो हुआ तो दो बारी टर्न करेगा, एक बार डेरिवेटिव जीरो हुआ तो एक बारी टर्न करेगा, एक बारी भी डेरिवेटिव जीरो आप यहां देख सकते हो डेरिवेटिव जीरो ही नहीं हुआ। अब अगर डेरिवेटिव जीरो ही नहीं हुआ, इसका मतलब ग्राफ टर्न होके लौटेगा नहीं, क्रॉस करके चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा बेटा। आ रही बात समझ में। चलिए अब जरा इसको और प्रॉपर तरीके से इसके एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो हमें मालूम चल गया कि इस ग्राफ के पास टर्निंग पॉइंट नहीं है ना। अब आइए देखते हैं कि इसकी और क्या हालात हैं बेटा। अगर मैं इसमें x की वैल्यू जीरो रख दूं तो देखो इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 2, यानी जीरो पर ये ग्राफ नीचे की तरफ है ना, यानी जीरो पर ये ग्राफ कहीं नीचे होगा, इधर कहीं -2 पर। आई बात समझ में, -2 पर ये नीचे की तरफ होगा और टर्निंग पॉइंट नहीं है तो सीधे एक बारी लेके ये ग्राफ को ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अब आप बताओ इसका लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 1 है। इसका मतलब अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मैंने आपको सिखाया कि लेफ्ट में डिक्रीज करेगा, राइट में इंक्रीज करेगा। माने ये फंक्शन कहीं नीचे से ऐसे आ रहा होगा बेटा, ठीक है, ये कुछ नीचे से ऐसे आ रहा होगा और ऐसे चला जाएगा, एक्सिस को क्रॉस करके चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा, टर्निंग पॉइंट नहीं बनाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो के इक्वल नहीं आया है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये चला जाएगा। अब अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि ये पॉइंट कहां पर होगा, किसके बीच में होगा, तो उसके लिए हम कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इस फंक्शन में मैं 1 रख दूं बेटा, तो देखो 1 - 1 + 1 - 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, देखो वैल्यू आ गई माइनस का 1, यानी 1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं इस फंक्शन में 2 पुट कर दूं तो देखो 2 का क्यूब होता है 8 -4 + 2 - 2, देखो 2 से 2 कट गया, 8 में से 4 गया, 4 प्लस, यानी 1 पर बेटा कहीं इधर कहीं 1 होगा। 1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब 1 और 2 के बीच में ही वो पॉइंट है
जहां पर हमारा फंक्शन एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा और उस पॉइंट पर क्रॉस करके चला जाएगा। तो इस तरीके से इस फंक्शन का नेचर हमें मालूम चल गया रूट का, कि इसका एक ही रियल रूट होगा, ओनली वन रियल रूट। तो हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछता है बेटा, इक्वेशन देगा और कहेगा बताइए इसके कितने रियल रूट हैं। तो हम इस तरह से एनालिसिस करके बताएंगे कि कितने रियल रूट हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर रूट्स के का जो डिस्कवरी है, रूट्स के जो नेचर है, उसकी डिस्कवरी के लिए हमें डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज बेटा मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हो कि ऑड डिग्री है, पहली बात। दूसरी बात, लीडिंग कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है बेटा वो पॉजिटिव है। इससे हमने ये कंक्लूड किया कि राइट में ये राइज करेगा, है ना, राइट साइड में ये अप को जाएगा और लेफ्ट साइड में ये डाउन को जाएगा। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब आइए इसका डेरिवेटिव करते हैं जिससे हम और अच्छे से आइडिया लगा सकें। देखो ये होगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस का 12। अगर हम इसको 0 के इक्वल कर दें बेटा, तो देखो यहां से 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखो इसका फैक्टर बन गया x माइनस 2, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 1,2। तो x की दो वैल्यू आ गई 1,2, मतलब दो टर्निंग पॉइंट है, 2 टर्निंग पॉइंट। ठीक है बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है? जितनी बार डेरिवेटिव 0 होगा, ग्राफ उतनी बार टर्निंग पॉइंट लेगा। ठीक है, यानी दो बारी ग्राफ को टर्न होना है। ठीक है बेटा, तो एक मोटी मोटा आइडिया लग गया कि पहली बात तो ये कि लेफ्ट में ये डाउन होगा, राइट में अप होगा और दो बारी टर्निंग करेगा। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही होगी। देखो ये ऐसे लेफ्ट से नीचे से ऊपर आ रहा होगा, एक बारी टर्न करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोबारा टर्न करके जाएगा, है ना। तो देखो दो टर्निंग पॉइंट बने कि नहीं बने। ठीक है, इस तरीके से कुछ आइडिया। अभी और भी हम आगे कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, पहले इतनी बात समझ में आई क्या आपको? तो इस तरीके से देखो 1 पे टर्निंग पॉइंट है, देखो 1, ये पॉइंट 1 होगा, 1 पे इसका टर्निंग पॉइंट है और दूसरा टर्निंग पॉइंट है 2। अब ये डिसाइड करने के लिए बेटा, ये डिसाइड करने के लिए जरा मैं इसको एक थोड़ा और क्लियर कर लूं आपके साथ। ये डिसाइड करने के लिए कि ये जो टर्निंग पॉइंट है ये ऊपर है कि नीचे है, आप इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताओ f1 की वैल्यू क्या है, तो देखो यहां 1 पुट करो, 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 9/2। तो देखो 12 और 2 हो गया 14 माइनस 9 माइनस 9/2। 9/2 होता है 4.5। तो ये हो गया 14 माइनस 13.5, ये आ गया 0.5। देखो पॉजिटिव आ गया, यानी 1 पर पॉजिटिव आया, माने 1 जो है, 1 पे जो टर्निंग पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जैसा कि हमारा कर्व नीचे से आएगा, क्योंकि लेफ्ट में इसको नीचे जाना है, ऐसे 1 पर देखो टर्निंग ले लिया, ये 1 जो है ऊपर, 1 पर वैल्यू प्लस की आई माने ऊपर। अब 2 पर वैल्यू निकाल लो तो आइडिया लग जाएगा। f2 बताओ बेटा यहां से, तो देखो फंक्शन अपने इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करो, तो देखो 2 का क्यूब 8 दूनी 16 और 2 का स्क्वायर 4 नीम 36 प्लस का 24 माइनस का 9/2। तो देखो 36 में से 24 घटाओ माइनस 12, 16 घटाओगे 16 में से 12 4 माइनस 9/2 8, माइनस का 1/2, देखो नेगेटिव आ गया। 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ गई, माने 2 पर जो कर्व है वो नीचे की तरफ टर्न होगा, नीचे से टर्न होगा। तो पहले ये क्रॉस करेगा और नीचे से ऐसे टर्न करेगा। ये देखो 2 है, 2 भी टर्निंग पॉइंट है, मगर 2 पर वैल्यू नेगेटिव आ रही तो नीचे और 1 पर पॉजिटिव आ रही तो ऊपर। तो देखो एक बारी 1 पे टर्न हुआ, एक बारी 2 पे टर्न हुआ। तो देखो एक बार इसने यहां काटा, एक बारी यहां काटा और एक बारी यहां काटा, यानी कितने रियल रूट्स आ गए? 3 रियल रूट्स। ठीक है बेटा, और तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स का नेचर बहुत ही आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? डेरिवेटिव की हेल्प से। इस डेरिवेटिव की हेल्प से हम ये सीख गए कि इस पॉलिनोमियल के तीनों रूट्स रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, है ना। और इस तरीके से इसका एक रफ डायग्राम बन रहा होगा जिसमें देखो ये
इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट पॉलिनोमियल है, अगेन देखो क्यूबिक है, यानी n की वैल्यू 3 हो गई। लीडिंग कोफिशिएंट जो है बेटा वो प्लस है, इसका मतलब लेफ्ट में इसको डाउन साइड जाना है और राइट में इसको अप साइड जाना है। पहली बात तो ये। अब इसका डेरिवेटिव करके ये देखते हैं कि कितने टर्निंग पॉइंट बन रहे होंगे। ठीक है, आइए डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स ये होगा बेटा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12, जीरो कर दिया जाए तो 6 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 प्लस 2, तो देखो x माइनस 2 और x माइनस 1, तो अगर इसको जीरो करें तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1,2, तो दो टर्निंग पॉइंट है बेटा, एक 1 पर और एक 2 पर। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो नीचे से ऐसे कुछ आ रहा होगा। अब ये देखने के लिए कि ये ऊपर नीचे पड़ेंगे या दोनों एक ही साइड में पड़ेंगे, ऐसा करने के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं 1 पे वैल्यू फाइंड करूं तो देखो 1 पे इसकी वैल्यू है 2 माइनस 9 प्लस 12 माइनस 3, देखो 9 3 12 कट गया पॉजिटिव, तो देखो 2 पर तो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। और अगर मैं 1 पे पॉजिटिव वैल्यू आ गई, अगर हम 2 पर फाइंड करें बेटा तो देखो 2 का क्यूब 8 दूनी 16 और 4 नीम 36 और 12 दूनी 24 और माइनस का 3, 36 और 3 39, 16 और 24 40, 40 माइनस 39, देखो प्लस का 1 है बेटा, दोनों बारी वैल्यू प्लस 1 आ गई। इसका मतलब इस बार इसका ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा। ध्यान से देखिए, 1 पर भी इसकी वैल्यू प्लस की आई और 2 पर भी इसकी वैल्यू प्लस की आई, तो दो टर्निंग पॉइंट तो हैं, मगर दोनों ही प्लस में है। तो नेचर कुछ कैसा होगा बताओ आप देखो, यहां पर टर्निंग पॉइंट, ऊपर टर्निंग पॉइंट लिया मगर उसको नीचे नहीं आना है ना, नीचे नहीं आना है, ऊपर ही ऊपर कहीं ऐसे टर्न कर गया होगा। देखो एक बार टर्निंग पॉइंट वहां यहां और एक बार टर्निंग पॉइंट यहां, क्योंकि 2 पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और 1 पर भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। इसका मतलब नीचे नीचे तो नहीं आएगा बेटा, ऊपर से ही घूम जाएगा, ऐसे क्रॉस करेगा फिर ऐसे आएगा फिर ऊपर से ही घूम जाएगा। दो टर्निंग पॉइंट है तो दो बारी घूमेगा मगर ऊपर ऊपर से। तो कितने रियल रूट्स आए बताओ? ओनली 1 रियल रूट्स। ठीक है बेटा, ओनली 1 रियल रूट्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को केवल कितनी बारी कट कर रहा है बताओ जरा? ये एक्स एक्सिस को केवल देखो एक बारी कट कर रहा है, एक बारी कट कर रहा है तो एक ही रियल रूट्स होगा, और ये ऊपर ऊपर से घूम गया तो दो इसके रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे बेटा।